हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान अकेडमी बाय गोविंद पांडे। जैसे कि बच्चों मैंने आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया था एंड सेकंड पार्ट हमारा था कि जो हमारे फोर सीजन्स होते हैं, ये फोर सीजन्स क्या होते हैं और इसमें जो मानसून होता है कि ये मानसून कैसे वर्क करता है। एचपी और एलपी मींस जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की विंड्स होती हैं, इनका क्या वर्क होता है, कैसे ये वर्क होती है, इनकी मूवमेंट कैसे होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज हमारी इस क्लास में देखेंगे और हमारा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर इस क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको डाटा दिया गया है जिसके बेस पे आपने अपना एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर और एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल ये आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बेस पे अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि आप उसकी लोकेशन क्या है, मींस कॉन्टिनेंटल है या फिर सदर की है, जो आप मैरिटल टाइम क्लाइमेट बोलते हो, तो वो कैसा क्लाइमेट है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि किस कौन कौन से क्वेश्चन पे या कौन कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। हर एक टॉपिक का एक डिटेल में आपको मैं पैटर्न बता दूंगा और उस पैटर्न को अगर आपने रीड कर लिया और उस पैटर्न को ही आप फॉलो करते हैं तो मैं ये चैलेंज नहीं करता हूं, हालांकि मैं इस चीज को अपने कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं कि उसके अलावा आप जो भी करेंगे तो आपको बहुत कुछ करने की नीड नहीं होगी। जो भी आपके पास में पैटर्न होगा, जो भी आपके पास में मटेरियल होगा, आप उसी के बेस पे उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए, उसी को फॉलो करते रहिए और आपका जो एग्जाम होगा बहुत अच्छा होगा। और आप लोग जो सोच रहे हैं कि नहीं मेरा एग्जाम कैसा होगा, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगी, सब कुछ सारी टेंशन छोड़ दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास में मटेरियल है उस मटेरियल को फॉलो कीजिए और अपने एग्जाम को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और हमारी आज की क्लास हम लोग देखेंगे कि फोर सीजन कौन कौन से होते हैं। तो फोर सीजन में मैं सबसे आपको पहले बता दूं कि हमारे फोर सीजन होते हैं। हॉट एंड ड्राई सीजन जो आपका मार्च टू मई तक चलता है। फिर सेकंड होता है आपका रेनी सीजन यानी कि साउथ वेस्ट मानसून, जिसमें आपका आता है प्लस नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसे क्या वर्क करता है, जो कि आपका जून से सितंबर तक चलता है। साउथ वेस्ट का मानसून जब हमारे यहाँ बारिश होती है। रिट्रीटिंग मानसून कि जब मानसून वापस आ रहा होता है तो वापस आने में इसमें क्या क्या होता है कि एचपीएलपी कहाँ क्रिएट होता है, कैसे क्या वर्क कर रहा होता है, ठीक, टेम्परेचर वहां का कैसा हो रहा होता है। फिर नॉर्थ ईस्ट विंड यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा टेम्परेचर है या जो हमारा वहां का क्लाइमेट है, ये कैसा होता है कि वहां पे जो विंटर्स होती है तो विंटर कैसे आती है, ये हमारा दिसंबर टू मार्च होता है, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म पे लिखे हुए मंथ के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हॉट एंड ड्राई सीजन। तो बेटा हॉट एंड ड्राई सीजन का मीन्स ये हो जाता है कि मैंने आपको सबसे पहला बताया मार्च टू मई। ठीक, तो मार्च टू मई क्या होता है कि ये एक बहुत गर्म टाइम होता है, यानी कि गर्म टाइम है हॉट सीजन। अब इस सीजन में क्या होता है कि हमारा हमने आपको ये बताया है या आपने ये पढ़ा भी है 6 to 8 में कि 21 जून को, कब 21 जून को क्या होता है कि जो सन होता है वो क्या करता है डायरेक्टली अर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हिट करता है, उसके ऊपर हीट देता है डायरेक्टली। तो उसकी वजह से वो क्या होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है। और उससे पहले का भी हमारा जो टाइम होता है वो पहले का टाइम हमारा क्या होता है बहुत ही ज्यादा हॉट एंड ड्राई हो जाता है, क्योंकि उससे पहले तो देखो 21 को क्या होता है कि 21 को तो डायरेक्ट हीट कर रहा होता है उसके सर पे, लेकिन वो ऐसा तो है नहीं कि बस आया और सर पे हीट करने लगा, तो वो होगा नहीं। वहां पे क्या होता है वो धीरे धीरे अपनी मूवमेंट कर रहा होता है। तो मूवमेंट जब इसकी होती है फरवरी के बाद मार्च टू मई वाला, उसमें क्या होता है वहां पे जो टेम्परेचर क्या होता है वो कैसा होता है बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हॉट सीजन होता है और ड्राई होता है, जिसकी वजह से वहां का जो टेम्परेचर होता है 48 डिग्री सेल्सियस, कभी 50 यहाँ 50 को भी क्रॉस कर जाता है। आपने इस बार देखा भी होगा कि बहुत तेज गर्मी पड़ी थी। ठीक, तो ये जो बहुत तेज गर्मी होती है ना ये इसी टाइम पे होती है। ठीक, उसके बाद होता है कि यहाँ पे क्या जो प्रेशर होता है वो लो होता है। ठीक, अब आप लोग कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर इसका क्या है। तो देखो टेम्परेचर और प्रेशर ये क्या होते हैं, ये दोनों के उल्टे होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं, दोनों के उल्टे होते हैं। जब किसी भी पर्टिकुलर रीजन किसी भी रीजन पे हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्या होगा लो होगा, और जब प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर
अब इसको मैं कैसे अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखो, अगर इसी का हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे किसमें, साउथ वाले एरिया में, तो साउथ वाले एरिया में जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होगा ये क्या होगा, हाई होगा, ठीक, यानी कि जो प्रेशर होगा कैसा होगा, लो होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर हो क्या होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा, क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो प्रेशर होगा वो प्रेशर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, वो भी इक्वल होगा, यानी कि ना ज्यादा हाई और ना ही ज्यादा लो। क्यों, किस वजह से, नियर टू सी, वहां पे क्या है, उसकी जो नजदीकी है वो क्या है, सी से ज्यादा है, यानी कि वो सी के पास में है, समुद्र के पास में है। और यहाँ पे ये क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट होता है, यानी कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया होता है, ठीक, तो नॉर्थ इंडिया वाला जो हमारे एरिया होता है, ये इलाका हमारा किससे होता है, इससे सी से बहुत दूर होता है। अब हम देखते होंगे जो हमारा ऐसे, अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो हमारा एरिया होता है, ये पूरा का क्या होता है, ये यहाँ पे कैसे होती है, अरेबियन बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, तो ये इनके पास में है ना, तो इसकी वजह से हमारा ये सदर्न का पार्ट होता है, साउथ का पार्ट, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, 26 टू 32 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ना ज्यादा गर्म और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। ठीक है, तो अब हम लोग हॉट एंड ड्राई सीजन का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है स्टॉर्म्स एंड लोकल विंड्स। स्टॉर्म्स एंड लोकल विंड्स, अब लोकल विंड्स क्या है भाई, तो लोकल विंड्स जैसे आप लोगों ने सुना होगा, लोग बोलते हैं यार लू बहुत चल रही है, कभी कभी हमारे यहाँ बोला जाता है नौतपा चल रहा है। नौतपा मतलब कि बीच के जो 9 दिन होंगे बहुत गर्म होंगे, मतलब हद से ज्यादा बिल्कुल पसीना निकलने वाली गर्मी होती है कि बस अब तो यही लग जाए कि बस एसी में बैठे रहो, आराम से अपना कोई काम करो, यहीं से सारे घर से जो भी काम हो घर से करते ही रहो, और उसके बाद में ना बाहर जाना पड़े ना कुछ, आराम से सब कुछ हमारे पास आता रहे, हम बैठे रहे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठने से काम चल जाए, अगर घर में बैठने से काम चल जाता तो फिर हम लोग कुछ कहीं जाए ही ना। ठीक है, तो एक अलग बात हो गई। तो हम क्या देखते हैं, स्टॉर्म्स एंड लोकल विंड्स। इसमें हमारी जो सबसे पहली आती है वो आती है हमारी लू। लू क्या होता है, लू बेटा एक पर्टिकुलर रीजन पे चलती है। ठीक है, लू क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन पे चलती है, ये किसी भी पर्टिकुलर रीजन का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर एक एरिया पे चलती है ये, ना कि पूरे उस जगह के जहां पे उसका पूरा क्लाइमेट कवर हो रही है वहां पर नहीं चलती है। ये क्या कर चलती है, ये एक पर्टिकुलर रीजन पे चलती है। अब हम लोग अगर इसको देख ले तो हमारे ये, और मोस्टली आपको मिलेगी कहां पे, नदन साइड पे और नॉर्थ वेस्ट साइड पे। कहां पे, नदन और नॉर्थ वेस्ट साइड पे मिलेगी। अब अगर नॉर्थ वेस्ट का हम लोग देखें तो जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है, ठीक, तो अब फिलहाल जो मेरा मैप है उसको आप जज मत करना, थोड़ी आर्ट जो कहते हो सर जी आपकी आर्ट तो बड़ी बेकार है, आप तो मैप ही नहीं बना पाते हो, ऐसा नहीं है, इसको जज मत करना, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इस साइड पे अगर मैं ऐसे देख लूं, ऐसे बना दूं नॉर्मल, तो ये क्या होगा, मान लो अगर मैं बोल दूं ये नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो इसके पास वाला ये जो एरिया होगा, एक तो ये और एक तो ये, तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पे क्या होता है, हमारी जो लू है वो लू चलती है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, 45 टू 50, कभी कभी तो 50 क्रॉस कर जाता है। और मोस्टली कहाँ दिखती है, पंजाब हरियाणा और यूपी, पंजाब हरियाणा और यूपी में दिखती है। इसके बगल में मैंने लिखा हुआ है सैंड स्टॉर्म्स। अभी सैंड स्टॉर्म्स क्या है, सैंड स्टॉर्म्स का मीन से होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि जब लू चल रही होती है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो गर्मी के टाइम पे क्या होता है, कभी कभी गर्म हवाएं चलती है, बिल्कुल अच्छी खासी गर्म हवाएं, ऐसे लगता है कि बस बाहर निकलो तो एक थपेड़ा पड़ रहा है, यानी कि एक तमाचा पड़ रहा है। वो तमाचा नहीं होता है, वो उनकी स्पीड होती है विंड्स के ब्लो होने की। और उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बहुत सारी जो सैंड्स होती है, वो सैंड्स भी क्या होती है, इस विंड में मिक्स होती है। तो मिक्स होने की वजह से एक तो गर्म हवाएं होती है, तो उसका हमें एहसास होता है कि गर्म हवाएं हमारे लग रही है। उसमें भी जब विंड साथ में सैंड वो भी मिक्स है, अब वो मिक्स होना, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, वो हमें दिक्कत देती है। मींस हम क्या करते हैं, हम वहां पे इसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और उस टाइम से जैसे लोग कहते हैं कि लू से बहुत ज्यादा लोग बीमार हो गए, लोगों को डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें हम लोगों को वहां पे देखने को मिलती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा लू। दूसरी हमारी एक लोकल विंड आती है काल वैसाखी। काल वैसाखी क्या है कि काल वैसाखी आपको मोस्टली असम और वेस्ट बंगाल
कि इन दो एरियाज में देखने को मिलती है। और इसको हम लोग बोलते हैं कैलामिटी ऑफ मंथ ऑफ बैसाखी, कि इस टाइम पे क्या होगा, जो विंड्स होंगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, रेनफॉल होगी बहुत ज्यादा होगी। अब आप कह रहे हो कि सर ये एक बात बताइए, हॉट एंड ड्राई सीजन है लेकिन उसमें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, बहुत ज्यादा विंड्स हो रही है। तो आप बताइए, जब हमारा मानसून आने वाला होता है तो उसके पहले का जो हल्का सा छोटा सा एक टाइम होता है, उसमें क्या होता है, जो भी हमारी एक छोटा सा टाइम है उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्जन होती है। मतलब जब बादल आते हैं तो पता चला बादलों में गड़गड़ाहट ज्यादा हो रही है, लोग कहते हैं आज बादल गरज रहे हैं, बहुत ज्यादा गरज रहे हैं। तो बादलों की गरजना, उसके साथ में बिजली का चमकना, और बिजली के चमकने के साथ में बहुत ज्यादा बारिश होना। ये बारिश जरूरी नहीं कि पूरे इंडिया में हो, ये बारिश उस समय क्या होती है, असम और वेस्ट बंगाल इसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक, कहाँ होती है, असम और वेस्ट बंगाल में। तो इस ये किसके लिए यूजफुल होती है, टी और कॉफी के लिए, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि आसाम और वेस्ट बंगाल के पास का जो एरिया है वो हमारे इंडिया में टी और कॉफी, इसके लिए टी और कॉफी, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा वहां पे जो कंडीशन है वो क्या है, फेवरेबल है। और इनकी कंडीशन को फेवरेबल होने की वजह से वहां पे इसका जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर हम देखते हैं मैंगो शावर। अब मैंगो शावर क्या है, शावर वो वाला नहीं कि पता चला ऐसे फुहारे आ रही है हम बढ़िया आराम से नहा रहे हैं, तो वो वाला नहीं है। हालांकि शावर वही है, लेकिन ये क्या करता है, इसमें आम नहाता है। घर में जो शावर है उसमें हम नहाते हैं, इसमें क्या है, आम नहाता है। अब आम नहाने का मतलब, ठीक है, ये आपको केरल और कर्नाटक में मिलेगी। और केरल और कर्नाटक में कैसे साथ में होता क्या, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है छोटी रेनफॉल होती है, क्या होती है, लिटिल लिटिल छोटी रेनफॉल, ठीक है। और ये जो लिटिल लिटिल की होती है, इस लिटिल लिटिल की में ये मैंगो, टी और कॉफी इन तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। और इसी में जो मैंगो होता है, मैंगो आपका पक जाता है, ठीक। और जब मैंगो पक जाता है तो फिर हमारे पास है बढ़िया एक अच्छा सा एक सीजन आता है, आम का सीजन। बहुत अच्छे से हम लोग बढ़िया आराम से गर्मी में एक ठंडे ठंडे आम का जो हमारा सीजन आता है, उसमें मैंगो के जूस का हम लोग अच्छा एक आनंद लेते हैं। और सभी के घर में, वैसे मोस्टली अगर गुजरात के साइड में देखा जाए तो वहां पे तो लोग पूरा मैंगो की एक आम रस बनाते हैं, एक पूरी डिश होती है अच्छी सी, और उसको पूरी के साथ में खाते हैं। हालांकि अब बताते बताते मेरे मुंह पानी आ गया, क्योंकि आप सभी लोग, फिर पता चला कि सब लोग कहने लगे सर जी मैंगो का जूस पीने का मन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये मैंगो टी और कॉफी इसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। हालांकि जब यही आपकी जो मैंगो शावर होती है, ये मैंगो शावर जब कर्नाटक में एंटर करती है तो कर्नाटक में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम। क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम। और ये चेरी ब्लॉसम हमारे किसके लिए यूजफुल होती है, कॉफी के लिए। कॉफी के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है। तो इसकी वजह से जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है वो वहां पे बहुत ज्यादा होता है। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने हॉट एंड ड्राई सीजन ये हमारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद रेनी सीजन, रोटेटिंग मानसून और नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून, ये हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारे जो सेकंड सीजन होता है, जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सीजन, पहले हमने हॉट एंड ड्राई सीजन हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून, रोटेटिंग मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून ये क्या होता है। साउथ वेस्ट मानसून मीन्स और रोटेटिंग मानसून, देखो साउथ वेस्ट का मीन्स होता है रेनी। क्या होता है, रेनी। इसको हम लोग रेनी सीजन भी कह सकते हैं। अब ये कैसे कह सकते हैं, तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें रेनी सीजन में जो इंडियन ओशियन होता है, क्या होता है, इंडियन ओशियन के पास में एचपी यानी कि हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां का जो पानी होता है वो पानी वहां का कैसा होता है, ठंडा होता है। तो जब पानी ठंडा होता है तो वहां की जो विंड्स होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है। तो वो अपने साथ में क्या करती है, मॉइस्चर लेकर चलती है। और जब वो मॉइस्चर लेकर चलती है तो उन्हें ये दिखता है कि नॉर्थ इंडिया में हमारा क्या हो रहा है, एलपी हो रहा है। कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे देखें तो यहाँ पे जो इंडियन ओशियन होता है नीचे,
ठीक बच्चों, तो इंडियन ओशियन में क्या है, इंडियन ओशियन में एचपी होता है, और एचपी के बाद ये वाला जो हमारा नॉर्थ इंडिया होता है, इस नॉर्थ इंडिया में एलपी होता है। तो जो विंड्स होती है, विंड्स क्या करती है, हमारे एलपी की तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक, तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है इस एरिया में। और स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो ये जो एरिया हमारा यहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्लेट्यूज देखते हैं, जैसे छोटा नागपुर का प्लेट्यू, तो इसके इस साइड में, कहाँ पे, इस साइड में जो मानसून, जो हमारी रेनफॉल होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा अच्छी बारिश हो जाती है यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद ये पूरा मानसून क्या होता है, हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ ये आगे बढ़ जाता है। लेकिन हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तमिलनाडु वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कैसा हो जाता है, ये यहाँ पे जो बारिश होती है क्या होती है, बहुत ही ना के बराबर होती है। तो हमारा जो मानसून होता है वो आगे बढ़ जाता है, और इसमें जो भी हमारी विंड्स होती है, वैसे विंड्स क्या होती हैं, सी टू लैंड चलती है, यानी कि समुद्र से जमीन की तरफ ये बहती है। और इसमें क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है। वायलेंट थंडर मींस वहां पे जो तूफान आते हैं, यानी कि वहां पे जो बादल की गर्जना होती है, ठीक, वो बादल में गर्जन बहुत ज्यादा होती है। प्लस जो वहां पे बिजली चमकती है, जिसको लोग बिजली चमकना कहते हैं, तो बिजली चमकना वहां पे बहुत ज्यादा होता है। और उसके फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में क्या होता है, जो मॉनसून होता है बहुत अच्छा होता है, वहां पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। लेकिन फिर उसी बीच में एक टाइम ऐसा आता है जब हम लोग कहते हैं भाई वाह, बारिश हो तो ऐसी हो। जैसे हमारे एक पुरानी मूवी में एक डायलॉग था कि भाई मूछे हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो। मतलब वहां पे क्या था, वहां पे ये था कि उनकी मूछों के बारे में बताया गया था कि वो बहुत अच्छी है। ठीक, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे इस पूरे मॉनसून सीजन के बारे में हम लोग ये बताते हैं कि भाई बारिश हो अगर तो सावन के महीने के जैसी हो, क्योंकि उस टाइम में हम लोग कहते हैं कि सावन आया झूम के। अब सावन आया झूम के मतलब कि अच्छी बारिश क्या हो जाती है अच्छी बारिश हो जाती है। और इस अच्छी बारिश हम लोग पूरी तरीके से बाबा के भक्ति का भी आनंद लेते हैं और बारिश का भी आनंद लेते हैं, क्योंकि सावन मतलब बाबा महादेव का टाइम। अब उस टाइम पे क्या होता है, बाबा महादेव कुछ ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन महादेव का और इंद्रदेव का थोड़ा ज्यादा खुश होना भी सही नहीं है, पता चला ज्यादा खुश होगा तो गए हम लोग। ठीक, तो जो मतलब जो सावन आता है वो क्या होता है, झूम के आता है, मतलब कि उस टाइम पे जो बारिश होती है वो कैसी होती है, से हमारी तरफ आने आता है और हमारी जो बारिश है वो अच्छी हो जाती है। और हालांकि इसी में ही जो हमारे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो विंड्स होती है कहां से आ रही होती है, साउथ और वेस्ट। कहाँ, साउथ और वेस्ट, इसके बीच से आ रही होती है। तो इसके बीच में आने से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। और इसमें क्या होता है, इसमें इसकी दो ब्रांचें होती है, एक ब्रांच होती है अरेबियन सी की और दूसरी ब्रांच होती है किसकी, बे ऑफ बंगाल की। तो जब बे ऑफ बंगाल की जो इसमें होती है तो उसमें फर्स्ट में क्या होता है कि अरेबियन सी में भी जो विंड्स होती हैं, ये ब्रांच इसको तीन पार्ट में करते हैं। तीन पार्ट में डिवाइड कैसे, वेस्टर्न घाट में पहले क्या होती है कि हमारा जो ये वेस्टर्न घाट होते हैं यहाँ पे होती है। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा जो मुंबई होती है, मुंबई में ये बारिश होती है। फिर उसके बाद ये जो बारिश होती है सौराष्ट्र पेनिनसुला, ये वहां सौराष्ट्र पेनिनसुला में हमारी बारिश रहती है। और उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल, कहा, बे ऑफ बंगाल में जब ये आगे बढ़ जाती है, तो आगे बढ़ने के टाइम पे जब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आता है, इंडिया का इस साइड में बे ऑफ बंगाल आता है, तो उसमें गारो, खासी और जयंतिया, ये क्या है, यहाँ पे तीन माउंटेन रेंजेस होती है। तो इसके पास में आपका क्या होता है, एक जगह पड़ती है मौसिन नाम, जो कि चेरापूंजी में है। और फिर उसके आगे जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी सेवन सिस्टर्स जो है, तो सेवन सिस्टर के आगे हमारी एक कंट्री पड़ती है म्यांमार। तो म्यांमार में क्या है कि म्यांमार में एक माउंटेन रेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं अकाना योमा। क्या बोलते हैं, अकाना योमा। इस अकाना योमा माउंटेन रेंजेस से यहाँ पे क्या होती है, ये जो विंड्स होती है उसे टकराती है और टकरा कर वापस आ जाती है। तो जब टकरा के वापस आ रही होती है तो ये क्या करती हैं, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा, एक तो पहले बारिश हुई, उसके बाद जब टकरा के फिर वापस आ रही होती है तो ये बहुत अच्छी बारिश करती है। और जब बहुत अच्छी बारिश होती है तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी में बहुत अच्छी बारिश होती है हर साल। मतलब मीन्स 1000 से लेके 11,000, सॉरी 1000 से लेके क्या 1100,
सॉरी मैं कभी कभी फ्लो में निकल जाता है, 1000 से 1100 सेंटीमीटर इसके बीच में जो वहां पे होती है वो क्या होती है, बारिश वहां पे होने लगती है। तो ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी हमारी इसकी दो ब्रांचें होंगी। उसके बाद तीसरा आता है हमारा रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि वापस लौटता हुआ मानसून। ये होता है हमारा अक्टूबर से नवंबर का। और इस अक्टूबर से नवंबर के मानसून में जो हमारा आसमान होता है बिल्कुल साफ होता है। क्या होता है, बिल्कुल साफ होता है। और इस साफ मानसून में क्या हो जाता है, साफ आसमान में जो हमारा मॉइस्चर होता है, ये मॉइस्चर यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है ज्यादा होती है। ठीक, अब इसमें क्या है कि देखो पहले जब साउथ वेस्ट मानसून था तो यहाँ पे एचपी था, यहाँ पे एलपी था, हवा यहाँ से यहाँ चल गई। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे एचपी है और यहाँ पे एलपी है। ठीक, तो ये क्या होगी, अब जो हवाएं हैं वो यहाँ की तरफ चलती हैं, यहाँ का पानी गर्म हो चुका है, तो ये क्या होती है, ये यहाँ पे आ रही होती है। और जब ये यहाँ पे आ रही होती है तभी इस टाइम पे ये क्या होती है, यहाँ पे ये किसको बारिश देती है, किसको, हमारे तमिलनाडु साइड को। और जब ये तमिलनाडु साइड में बारिश दे देती है, ठीक है, तो तमिलनाडु साइड में, हालांकि ये वहां पे बारिश देने के पहले काम करती हैं, बाद में काम करती हैं, लेकिन ये एक जो ब्रेक होता है मानसून का कि हम लोग देखते हैं सितंबर तक बारिश हुई, उसके बाद अक्टूबर नवंबर ये जो 2 महीने का बीच का गैप हो जाता है। ठीक, तो ये हालांकि ये वर्क करती है डायरेक्टली, यहाँ पे बारिश नहीं देती है तमिलनाडु को, ये क्या करती है, ये यहाँ पे एक ब्रेक ले लेती है। भैया कितनी देर तक मानसून चलेगा, जून से सितंबर, पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ 4 महीने तक तो तुम्हारा मानसून चल जाता है। तुम ही हो, कोई काम करो थक जाओगे। तो ये भी तो है। आपने एक डायलॉग सुना होगा छोटे मियां बड़े मियां में, गोविंदा जी कहते हैं कि अरे यार कितना नचा रहे हो आप मतलब वो भी थक जाते हैं, कहते हैं कितना नचा रहे हो भाई, हमको अनारकली समझो क्या, अनारकली की याद नहीं करनी है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये 2 मंथ का ब्रेक देता है। ठीक, तो 2 मंथ का जो ब्रेक होता है ये क्या कर लेता है, ये अपने आप को मैनेज कर लेता है। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि विंटर सीजन। इस सीजन में क्या होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, नॉर्थ इंडिया में ये क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है कैसा होता है, लो होता है। अब ये लो क्यों हो रहा होता है, तो इसके 3 कारण है। सबसे पहला होता है कोल्ड वेव। ये जो कोल्ड वेव होती है, ये कोल्ड वेव कहां से आ रही होती है, हमारे इंडिया के क्रॉस से। सबसे ज्यादा होती है कैस्पियन सी से। कहां से, कैस्पियन सी से। तो कैस्पियन सी से क्या होती है, कोल्ड वेव्स आ रही होती है, कोल्ड वेव्स वहां से आ गई। उसके बाद क्या होता है कि देखो क्योंकि हमारा नॉर्थ इंडिया जो है, अगर हम लोग टोपोशीट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, कॉन्टिनेंटल इंडिया है, मतलब कॉन्टिनेंटल एरिया है। तो कॉन्टिनेंटल एरिया क्या होता है, सब एक तो वो सी से दूर होता है यानी कि समुद्र से दूर है। दूसरा हिमालय में, यानी जो हमारी हिमालय रेंज है वहां पे क्या होती है, बर्फ गिर रही होती है। बर्फ गिरने के बाद यहाँ पे जो प्रेशर होता है, ठीक, अब जो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेशर हाई हो गया, प्रेशर क्या हो जाता है, हाई। पहले यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई हो जाता है। और इंडियन ओशियन में क्या है, यहाँ पे ये लो हो जाता है। अभी यहाँ पे देखा तो जो ये हाई और लो का जो प्रेशर होता है ना, तो इसी प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ज्यादा ठंडा एरिया हो जाता है। और इस ठंडे एरिया की वजह से हमें बहुत ज्यादा ठंडी होती है, चाय बिल्कुल अच्छी खासी लगती है कि चाय मिले और प्याज के पकौड़े मिले, मजा आ जाए। तो इसके बाद हम लोग बोलते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो टाइम होता है ये हमारे लिए तो नॉर्थ इंडिया यानी कि नॉर्थ साइड में क्या होता है, ठंडी का मौसम है। लेकिन साउथ इंडिया में क्या करता है, ये तमिलनाडु को बारिश दे देता है। वहां पे तमिलनाडु क्या करता है, बारिश दे देता है। और ये बारिश के टाइम पे तो हमारा जब ये बारिश देता है तो तमिलनाडु में वहां पे बारिश हो जाती है। ठीक है, तो अब आई थिंक शायद आपको ये जो आपका मैकेनिज्म है मानसून का और जो आपके 4 सीजन है ये आपके कंप्लीट हो चुके होंगे और अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि एचपी और एलपी का ये जो खेल होता है, ये एचपी और एलपी का खेल ये कैसे होता रहता है, कहां पे कैसे जो एचपी और एचपी क्रिएट होती है, एचपी और एलपी, और उनकी वजह से जो रेनफॉल होती है वो कैसे होती है। ठीक, हालांकि ये बात याद रखना, मैंने आपसे पहले बताई थी कि टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर लो होगा और प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर लो होगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे अभी देख लेंगे हमारा कि ये जो हमारा रेनफॉल होता है, इस रेनफॉल के फीचर्स यहाँ पे क्या होते हैं। ठीक, तो या फिर वहां और उसके साथ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हम लोग ये देखते हैं क्या क्या हमारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है।
बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ये क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एक छोटा सा टॉपिक है कि जहां पे हैवी रेनफॉल होगी, मतलब हैवी रेनफॉल कहां होगी, तो हैवी रेनफॉल जहां पे 200 सेंटीमीटर, क्या है 200 सेंटीमीटर से जहां पे ज्यादा बारिश होगी वहां क्या होगा, हैवी रेनफॉल होगा। जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर मींस कि 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होगी, और हमारा मॉडरेट रेनफॉल होगा, यानी मॉडरेट बारिश होगी, बीच की बारिश होगी, न बहुत ज्यादा न बहुत ज्यादा कम, और इसमें बहुत ज्यादा हैवी बारिश होती है। लो रेनफॉल मींस 50 टू 100 सेंटीमीटर, जहां पे जो बारिश होती है क्या होती है, कम होती है। और फिर दूसरा स्कैंटी रेनफॉल मींस लेस देन 50 सेंटीमीटर, जहां पे जो बारिश होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये था हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फीचर्स। तो फीचर्स क्या होते हैं, तो इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। अब वो फीचर्स कौन कौन से होते हैं रेनफॉल के, कि आपने देखा कि जून से लेकर सितंबर तक में हमारी जो मोस्टली बारिश होती है वो क्या हो जाती है, हमारे शुरुआत के 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है। मोस्टली बारिश होती है वो क्या होती है, शुरुआत के 3 महीनों में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद की जो बारिश होती है वे क्या होती है, बहुत ही नॉर्मल सी बारिश होती है, वो बाकी सारे हिस्सों में तो होती है। लेकिन जो अगर हम देख सकते हैं कि 60 टू 80% की जो बारिश होती है वो हमारी क्या हो जाती है, वो स्टार्टिंग के 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है। फिर हम लोग इसका हमारा दूसरा फीचर होता है कि रिलीफ टाइप होती है। अब रिलीफ टाइप मींस रिलीफ क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा कि हिमालय, हमारा भाई साउथ वेस्ट जो मानसून है वो हमारी सारी विंड्स गई। अब विंड्स में जाने के बाद में वो क्या हो गया, वो विंड्स क्या हो जाती, वहां से टकरा के वापस आती, वहां पे भी गई, प्लस दूसरा यहाँ नीचे से भी गई, एक तो यहाँ से गई, फिर यहाँ पे टकराई म्यांमार, यहाँ पे भी गई। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास रिलीफ है। ठीक, ये भी क्या है, रिलीफ है। तो इस रिलीफ की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिलीफ टाइप मानसून होती है, कि उससे टकरा के वहां पे जो बारिश होती है वो बारिश वहां पे कर देती है, तो हम लोग इसको बोलते हैं रिलीफ टाइप बारिश। ठीक, तो अब आपका ये जो चैप्टर होता है ये कंप्लीट होता है, और आप लोग इसमें जो जो मैंने बताया है बीच बीच में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको डाटा की तो बता ही दिए। उसके बाद ये होगा कि रीजन, जो गिव रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, गिव रीजन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, या गिव रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभी स्टेट बेस पे हो जाते हैं। तो स्टेट बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या फिर आपके इसी टॉपिक के बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको ये क्या करता हूँ, ये मैं आपको अगले नेक्स्ट हमारे वीडियो जो हमारा वीडियो आएगा वो सारी वीडियो में आपको बता दूंगा। और फिर से मैं आपसे कहूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जो आपका एग्जाम है बहुत अच्छे से जाएगा। बस आराम से बिना किसी टेंशन के पढ़ते रहिए, और आपका जो एग्जाम होगा वो देख लीजिएगा ऐसे ऐसे जाएगा। और फिर आप लोग कहेंगे भाई हमारे नंबर तो ऐसे ऐसे आते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे का मतलब कि हमारे पास पेपर नंबर हमारे पास आते जा रहे हैं। हमारी जो कॉपी है तो उसमें हम लोग अच्छे से लिख के आएंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और जब हम लोग सारी चीजें अच्छी अच्छी करेंगे तो हमारे आपके मार्क्स भी अच्छे अच्छे आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम ऐसा है, सर्दी का मौसम है, और इस सर्दी के मौसम में बहुत जल्दी बीमारियां आती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज खाने से बचें, खाने पीने से, जो आपकी आइसक्रीम है या फिर कोल्ड ड्रिंक है, ऐसी चीजें खाने पीने से बचें, क्योंकि शादियों का भी सीजन है और शादियों के सीजन में मन मानता नहीं है। आराम से अच्छे से, फिर जहां पर शादी में आइसक्रीम दिखे नहीं बच्चे तुरंत खाने लग जाते हैं। तो हालांकि इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करिए और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।